ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम कली कृष्णाय नमः। 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 शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता तुम्हारी सदाई जय। गुरु रूप शासक जी सतगुरु महाराज जी की रहमत से आज अष्टमोध्याय का पाठ है। अक्षर ब्रह्म योग 28 श्लोक। बड़े प्यार से श्रवण करें इसे। ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो। 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 बोल सतगुरु महाराज की जय। अर्जुनोवाच। श्री कृष्ण भगवान जी के वचन सुनकर अर्जुन प्रश्न करता है, हे पुरुषोत्तम जी, तुमको तुम्हारे भक्त ब्रह्म जानते हैं। जो ईश्वर के भक्त हैं वो ईश्वर को ब्रह्म जानते हैं। सो ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? ब्रह्म का मतलब ईश्वर, गॉड जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, और अध्यात्म जो स्पिरिचुअलिज्म है, ये क्या है? कर्म क्या है? आदि भूत क्या है? अद्वैत क्या है? हे मधुसूदन जी, आदि यज्ञ क्या है? जो प्राण त्यागने के समय तुमको ऐसा जानते हैं, इनकी गति क्या है? इनका जो जानते हैं, इनको अनुभव जो है इन चीजों का, उनकी गति क्या है? इन सब अपने नामों को कृपा करके मुझे समझाओ। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, श्री भगवान वाच अर्जुन, मैं सबसे न्यारा और अविनाशी, इस कारण मेरा नाम ब्रह्म है। सबसे न्यारा और अविनाशी, और मुझको अपने ही प्रताप से प्रताप है। यानी कि मेरा किसी के कहे जन्म नहीं, अपने प्रताप से प्रताप है। मेरा तेज है,
अपने ही बल से बल है और अपने ही ज्ञान से ज्ञान है। भूत प्राणी तीन सबको मेरे बल से बल है, जितने भूत प्राणी, और मेरे ही ज्ञान से ज्ञान है। सब मनुष्यों का अधिकारी ठाकुर प्रभु हूं, इस कारण से मेरा नाम अध्यात्म है। यानी कि जितना भी संसार मुझे पूजता है वो केवल अध्यात्म समझ के पूजता है, इसलिए मेरा एक नाम अध्यात्म भी है। और सब भूत प्राणियों को उपजाता हूं मैं, यानी कि सर्वसैया को अध्यात्म कहते हैं। जैसा किसी के मस्तक में कर्म रेखा लिखता हूं वैसा ही तुझको प्राप्त होता है। यानी कि मस्तक में जो कर्म रेखा लिख दी वैसा ही तुझको प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ, एक छोटा सा इसका अर्थ निकलता है, जो पिछले जन्म में आपका शब्द था, जो गुरु ने शब्द दिया है, वही जाके आपको आगे चेतनता ही करता है। मन वही लगता है। जब गुरु महाराज पूछते हैं कि आपका ध्यान किस तरफ है, किस इष्ट को अपना खूबसूरती से पसंद करते हैं, तो कोई कहते हैं शिव जी महाराज, कोई कहते हैं कृष्ण जी महाराज, क्योंकि पता नहीं होता ना, लेकिन उसकी तरफ ध्यान आकर्षित होता है, वो पिछले जन्म का करता है। उससे फिर गुरु उसकी इच्छा के अनुसार वैसा ही शब्द देते थे। और सर्वप्रिय भगवान शंकर जी का शब्द, वो तो आप अगर शिव मंदिर में एकत्रित हुए हैं तो आप शिव के ही हैं, शिव आपका है, आपका ध्यान शिव की तरफ केंद्रित होगा, आकर्षित होगा। कहने का भाव जो पिछले जन्म में था वही आपको अगला जन्म में शब्द मिल गया, उसी का ही जाप करना है। बोल शंकर भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जैसा किसी के मस्तक में कर्म रेखा लिखता हूं वैसा तुझको प्राप्त होगा। इस कारण से मुझको कर्म भी कहते हैं। पंचभूत जो जल तेज वायु पृथ्वी और आकाश है, जो आपके अंदर भी है और बाहर भी है, तिनका अविनाशी करता हूं, इस कारण से मेरा नाम आदिभूत है। और जो कुछ होनहार है जिसका भी प्रभु ठाकर मैं जो बीत रहा, होनहार जो काम हो रहा है उसका भी ठाकुर मैं हूं, सर्वसैया। इससे मेरा नाम अद्वैत है। जितने यज्ञ होते हैं देवता पितरों के निमित्त, श्राद्ध मनुष्य करते हैं, सब में प्रथम मेरी ही पूजा होती है। इससे मेरा नाम अविनाशी है। एक मेरा नाम देव भरतंबर है। इसका अर्थ सुनो, जितने देहधारी हैं तीन सब में मेरी देह अति सुंदर है। यानी कि देखिए, ईश्वर प्रभु की देह जो है, देह धारण जो करते हैं प्रभु, तो उसकी और पब्लिक यानी कि जनता, मानव क्या, जितने भी जीव जंतु हैं जहां से भी गुजरे उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ज्यादा उसकी ऑरा इतनी तेज होती है, जितने भी देहधारी लोग हैं उनको वैसा लगता है। कहता है मेरी देह अति सुंदर है, मेरी देह जैसी किसी की देह सुंदर नहीं, और ना मेरे जैसा किसी में बल है, ताकत है। देहधारियों को क्या कहिए, जितने मेरे अवतार हैं उन सब में ये मेरा अवतार महाश्रेष्ठ है। यानी कि जो भगवान विष्णु का अवतार होता है ना,
वो महाश्रेष्ठ होता है, तब किसी का कल्याण होता है। बाकी भी अवतार होते हैं, लेकिन इनका जो अवतार है सर्वश्रेष्ठ है। इस कारण से मेरा नाम देवव्रतंबर है, जो अंत काल देह त्यागने के समय ऐसा मुझको पहचान कर मेरा स्मरण करते हैं और देह त्याग, सिमरण करते करते ध्यान करते करते देह त्यागे, सो मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। इसमें संदेह नहीं, किसी किस्म का शक नहीं। यानी कि ईश्वर का नाम जपते जपते देह त्यागना। गुरु लोग हमको शब्द इसलिए देते हैं, सारा शब्द सत्संग कीर्तन ध्यान लगे, जब कोई दिक्कत आए तकलीफ आए तो उसका नाम ही मुंह से निकले ईश्वर का। और जब देह त्यागते समय तकलीफ पता कितनी होती है, 100 बिच्छुओं के डंग इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है। जब वो तकलीफ होगी तो उसका नाम निकलेगा। ये सारा जीवन आपकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस चल रही है, ताकि अंत समय उसका ध्यान हो और आप भी उस परम पद में लीन हो जाए, उस ईश्वर में लीन हो जाए, मोक्ष हो जाए, आपका आवागमन छूट जाए। कहते इसमें संदेह नहीं है। बिल्कुल हे अर्जुन, देह त्यागने के समय जिस जिसका स्मरण करते रहे, देह को त्यागते रहे, तिसको ही पहुंचते से जिदा भी ध्यान जब पीरा वाल ध्यान गया तो अगले जन्म च पीर बन जाएगा, लिटा छक देगा, कर्म नाल नाल चल रहे। कर्म आजकल संगत उते बहन वाली, सूटे पीने वाली, दारू पीने वाली संगत, अब कमौता योद्धा चली जाता, ध्यान से अंदर जाएगा। इससे सर्व कालों में मेरा ही स्मरण, क्या जानिए ये क्षण भंगुर देख किस समय छूट जाए। मेरे में निश्चित चेता रखे तो मुझको ही पावेगा, इसमें संशय नहीं। हे अर्जुन, सब चित कर श्वास श्वास मेरा ध्यान स्मरण कर, ये अभ्यास के लक्षण हैं। बार बार ईश्वर का नाम मुख से निकले तो ये अभ्यास के लक्षण। आपका अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, बार बार उसका ध्यान ईश्वर का, मुझ प्रभु में मन रखे। यहां ईश्वर पूर्ण प्रभु ऐसा जानकर ध्यान करने से मेरे विखे मिल जाता है। फिर कैसा हूं काम रूप सबका ज्ञाता, सबसे आदि अलेख हूं, मेरी आज्ञा सबके सर पर है। आजकल जो आप श्रीमद् भगवत जी गीता जी का पाठ का नियम आप लोगों ने रखा है, रास्ते में अगर आपको कोई मिले तो सबके मुंह से यही निकलता जी, वो कहते ना कि आप कहाँ रहते हो, मिलते नहीं, कहते जी वो पाठ रखा है गुरु महाराज जी के चरणों में, तो उसलिए थोड़ा समय नहीं मिलता। यानी कि बार बार उसका नाम निकलता है मुझ से कि पाठ रखा हुआ है, पाठ रखा, उधर जल्दी जाना है, पाठ रखा हुआ है, ये नियम करना है पूरा। तो ये बार बार नाम निकलता है, जब उसकी तरफ ध्यान हो, अभ्यास हो जाता है उसका। बोल शंकर भगवान की, मुझ प्रभु में मन रखे, यहाँ ईश्वर पूर्ण प्रभु ऐसा जानकर ध्यान करने से मेरे विखे मिल जाता है ध्यान करना। फिर कैसा हूं काम रूप सबका ज्ञाता, सबसे आदि अलेख हूं, मेरी आज्ञा सबके सर पर है, मुझ पर किसी की आज्ञा नहीं। दर्शन तो कई बार बहुत दुर्लभ है करने से, लेकिन अभ्यास करने से अगर आपका चक्षु खुलता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभ्यास सख्त चाहिए उसके लिए। लेकिन कई बार ऐसा धार्मिक होने से आभास होता है कि ईश्वर मेरे कहीं इर्द गिर्द ही है, ऐसा आभास होना शुरू हो जाता है। जैसे अभी कथा चल रही है तो ऐसा मैं अपने आप में अनुभव करता हूं कि गुरु महाराज जी सर पर बैठ के ये सारा कौतुक देख रहे हैं, ऐसा आभास होता है। और शंकर भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
नाम रूप सबका ज्ञाता, सबसे आदि अलेख हूं, मेरी आज्ञा सबके सर पर है, मुझ पर किसी की आज्ञा नहीं। यानी कि ईश्वर अगे तो झोली ही फैलानी है। सिर्फ वो देके प्रार्थना करो, झोली फैलाओ, ओनू आज्ञा नहीं करनी, ओदे ते हुक्म नहीं चलाना, क्योंकि तुसी वो तो बड़े ने। बड़ा छोटे ते हुक्म चला सकता है, छोटा कभी बड़े ते हुक्म नहीं चलाता, ओदी आज्ञा चलाता। ईश्वर साडा बड़ा है, सब तो बड़ा। असी उन्हां अगे झोली फैला के उन्हां दी आज्ञा पा के ही कोई काम कर सकते हैं। मैं सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबका उत्पत्ति करता और अचिंत हूं, प्रवीण हूं, सबके जानने हारा, सब दियां गल्लां दा उन्हें पता है, सबके जानने हारा। जिसको अचिंत रूप कहते हैं, मैं ही तेज रूप होकर सूर्य में विराजमान होता हूं। यानी कि सूर्य में जो तेज है, जो आपको प्रकाश मिल रहा है सूर्य का, वो कहता है मैं, सूर्य का तेज मैं हूं। अज्ञान अंधकार से न्यारा हूं मैं, बाहर ब्रह्म हूं। एक योगी पुरुष प्राण त्याग के समय अपनी इच्छा को निश्चित रखकर भक्ति योग के बल से प्राण वायु को त्रिकुटी में भली बनती ठहरा, परम पुरुष की श्रद्धा से ऐसा जान संग्रह कर दे त्यागते हैं, सो मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। ये साधु सन्यासी लोग करते हैं ऐसा अभ्यास से, ध्यान योग करके। साधु सन्यासियों को पता होता है कि हमने अपने धाम में कब जाना है, वो ऐसे निश्चित तरीके करते हैं। उनके लिए जो गुरु लोग होते हैं या सन्यासी ऋषि लोग होते हैं, उनके लिए पक्ष की बात है, उनके लिए उत्तरायण की बात है, वो उत्तरायण में दे त्यागते हैं। और जो हमारे लोग हैं वो पक्ष, क्योंकि दिन रात हमारा अलग है, उनका दिन रात कौन सा है? दक्षिणायन रात है, उत्तरायण दिन है, रोशनी में दे त्यागते हैं। हमारा कृष्ण पक्ष जो है वो रात्रि है, और शुक्र पक्ष हमारा दिन है, मानव लोग का, चंद्र लोग का। जैसे पूर्णमासी और अमावस्या होती है ना, 15 दिन बाद अमावस्या, 15 दिन बाद पूर्णमासी, एक महीना पूरा हो जाता है। पूर्णमासी के 15 दिन बाद अमावस्या, और मत्स्या के 15 दिन बाद फिर पूर्णमासी। कहने का भाव कि मनुष्य अगर शुक्र पक्ष में दे त्यागे और उत्तरायण भी हो, लेकिन सन्यासी लोग उत्तरायण में दे त्यागे, अपने स्वास्थ्य त्रिकुटी में उनको प्रैक्टिस ले जाने की। हमारा अभ्यास नहीं है, उनको अभ्यास है, इसलिए वो दे त्यागते समय पता है उनको कैसे ब्रह्म लोक में कब पहुंचना है, सब पता है उनको। जो ईश्वर के अंश यहां पर आते हैं लोगों के कल्याण में, तुमको भी पता है, वो ईश्वर ही होते हैं, उन्हीं का यश, उन्हीं का तेज लेके आते हैं। वो शंकर भगवान की। और जिस पुरुष के पाने के निमित्त ब्रह्मचार्य रखते हैं, तिस पुरुष का महात्म मैं तुमको थोड़े ही शब्दों में कहता हूं। एक योगी इस प्रकार दे त्यागते हैं कि ये नव द्वार देह के संयम के साथ मद कर्मी से हटाकर निश्चल करते हैं, बुरे कर्मों से अपने आप को हटाकर नव द्वार के संयम के साथ, 9 द्वारों को, 9 जो दरवाजे, उनको संयम के साथ कंट्रोल करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा ज्ञान है। जैसे नाभि चक्र सबसे पहले खुलता है, जो चक्कर अनाहत चक्कर है, वो कैसे खुलता है? लिंग और बुधा इनका त्याग करके, यानी कि भूख प्यास का त्याग करके पहले नाभि चक्र खुलेगा।
उसके बाद धीरे धीरे सभी चक्कर खुलते हैं अभ्यास से। ये अलग चक्र है। बोल शंकर भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कहते हैं पवन प्राण मंद कर्मों से हटाकर नाम द्वार दे के संयम के साथ निश्चित चिंता करते हैं और पवन प्राण को रोककर सांस को यानी रोककर मस्तक में ले जाते हैं। ऐसे यानी कि ऊपर गेंद ऊपर उछालनी है ऐसे ना, और मस्तक में ध्यान उसका करना है, वहां पर ले जाना है बार बार श्वास को। और मेरे नाम का हृदय में जप करते हैं, श्वास ऊपर ले जाकर उसके नाम का जप। ओम ब्रह्म यानी कि जो भी आपको शब्द मिला है, यहाँ एक एग्जाम्पल दिए है, नाम का जप सिमरन करते देह त्यागते हैं, सो मेरे परम पद अविनाशी पद में जा प्राप्त। मेरे प्रेमी भक्तों का वृतांत, जो मेरे को प्रेम करते, जो मेरे प्रेमी हैं, मन करके निश्चल चेता मेरे में रखकर चलते फिरते बैठते सोते मुख से राधा कृष्ण राम भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा वासुदेव कृष्ण शंकर कोई भी चलते फिरते। मेरे को बहन जी ने पूछा, आपने चौकड़ी मार के बताने को बोला, बहुत अच्छी बात है। जहाँ संशय हो वहाँ अपने किसी मित्र के साथ, सखी के साथ, किसी के साथ बैठ के कि ये मुझे डाउट है, इसको कैसे सिखा लेना चाहिए, तो मैं कैसे नाम जपूं, मेरा यहाँ पर तकलीफ है, मैं बैठ के नहीं जप सकता। उसको यही हिदायत है, चलते फिरते सोते जाते जैसे जैसे व्यवस्था हो वैसे वैसे नाम जपो, वैसे वैसे नाम। बोल शंकर भगवान की। इन नामों का जप जो करते हैं ऐसे नित्य योगी मेरे साथ जुड़ते, सो मुझे सुखेनिया प्राप्त होते। यानी कि जप से भी भगवान की प्राप्ति होती है। बात तो प्रैक्टिस की है कि आखिर समय में वो मुख से नाम निकले, हमारा सफर का हमें पता चल गया क्या है। बोल सतगुरुदेव महाराज की। ये जो नाम शब्द मिला, इसको प्रैक्टिस किया करो, आते जाते बैठे सोते चलते फिरते, कभी कभी समाधि भी लगा लिया करो, ऐसी बात नहीं। वो तो अपने आप को देखने के लिए समाधि कि मेरा सदगुरु कैसा, मेरा शंकर भगवान कैसा, जिसका भी इष्ट है वो कैसा, वो आप देख सकते हो, समाधि अवस्था में जाकर देख सकते हो। चलते फिरते बैठने वो भक्त है और भक्त भी उसे बहुत प्यारा है, उसका नाम जपते रहो चलते फिरते और उसी का ध्यान करते रहो, ताकि आखिर समय में आपके मुख से वही बात। तो प्रैक्टिस है कि प्रैक्टिस इसलिए है कि आखिरी समय नाम निकला है मुख से, बस अंतमति सोगते, ऐसे अपने आप नहीं निकलता। पता कई लोगों का ध्यान होता है, मुझे ये बीमारी है, मेरा ये बच्चा क्या करेगा, उसके बाद मेरे परिवार का क्या होगा, ध्यान उस तरफ होता है, भजन की तरफ उस तरफ होता है, तो फिर उसी जन्म में आ जाता है, उसी रूप में जैसा ध्यान किया वहां पर फिर आगे कर्म चक्कर में आ गया, फंस गया। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय
परम धाम में प्राप्त होते हैं। संसार जो दुखों का समुद्र है, इसमें जो महापुरुष परम सिद्ध हैं सो फिर जन्म नहीं पाते। हे अर्जुन, ये जीव ब्रह्म लोक तक जाकर फिर आते हैं और संसार में जन्म मरण पाते हैं। जाके फिर आते हैं, जिनकी ख्वाहिश रह जाती है बाकी वो फिर आते हैं, क्योंकि मातलोक में ख्वाहिशें यहाँ वहां पर तो ध्यान करने से वस्तु आ जाती है। आप देवलोक में बैठे हो या इंद्र लोक में बैठे हो तो जिस चीज की इच्छा हो ध्यान धरोगे आपके सामने आ जाएगी। वहां पर इच्छा नहीं होती कोई ऐसी, वो जरूरत जब हो, जरूरत और इच्छा में फर्क है। इस चीज की मुझे, ये मातलोक में भी यही नियम है, इस चीज की मुझे जरूरत है, वो इस चीज की इच्छा है, वो अलग बात है। यानी कि इच्छा है वो मेरे पास चीज नहीं है, जरूरत है ये भोग भोगने के लिए जरूरत है ताकि नाम जप सके। इच्छा ईश्वर के विरुद्ध है, यानी कि इच्छा से हम मातलोक में ही रह सके। विरुद्ध का मतलब ये नहीं कि उल्टी है, जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक ईश्वर तक पहुंचने में देरी है, कहने का भाव है। बोल शंकर भगवान। संसार जो दुखों का समुद्र है, इसमें जो महापुरुष सिद्ध हैं फिर वो जन्म नहीं पाते। अर्जुन, जीव ब्रह्म लोक तक जाकर फिर आते हैं और संसार में जन्म मरण पाते हैं। और जिन पुरुषों ने मुझे पाया है सो प्राणी मेरे पद में आप जन्म नहीं पाते। अब अर्जुन, जिन पुरुषों ने मेरा महात्म सुना है, दिन की दृष्टि सुनो। आप लोग किसी मुगालते में न रहना, आप लोग ईश्वर की शरण में हो। ईश्वर की शरण में इच्छाएं भी होती हैं, इच्छा पूरी करने के बाद फिर ईश्वर की शरण में होगा, क्योंकि आप तो लगातार नाम जप रहे हो, ईश्वर का नाम ध्यान कर रहे हो, फिर इसलिए आप ईश्वर से जुदा नहीं हो। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, जब ये चारों युग सहस्त्र बार बीत चुकते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सहस्र मतलब हजार, सहस्र का मतलब हजार। ये 1000 बार चौकड़ी बीते तो ब्रह्मा का दिन। इस प्रकार के चारों युग सहस्र बार व्यतीत होते हैं, तब ब्रह्मा की एक रात्रि होती है, यानी कि दिव्य वर्ष, दिव्य दिन। अब इन युगों की मर्यादा सुनो। 17,28,000 सहस्र वर्ष का सतयुग है, यानी कि 17,28,000 वर्ष। 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष का कलयुग द्वापर युग है, और 4,32,000 साल का कलयुग। अभी कलयुग को कितना समय मिलता? मैक्सिमम 5,090 या कुछ इसके इर्द गिर्द है। 6,000 अभी साल कंप्लीट नहीं हुए, तो कितना है उसका? 4,32,000 साल का। ये संवत्सर जो हमारा आने वाला है, पता है कौन सा है? ये जब शुरू होता है ना चित्र के नराते, तो नया संवत्सर चलता है, वो कली संवत्सर है, कलयुग संवत्सर। बच के रहना, ध्यान करना, इससे शब्द कीर्तन जपते रहना, आपको कुछ नहीं कहेगा। इसमें कई ऐसी घटनाएं होंगी। चलो ये अलग विषय है। ये चारों 43,20,000 वर्ष के हैं। 43,20,000 याद रखना, चारों जो हैं 43,20,000 साल के हैं। 17,28,000 साल का सतयुग है, और 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग, 4,32,000 वर्ष का कलयुग। ये चारों 43,20,000 वर्ष ये याद, इसका ध्यान करना। जिन्होंने मेरे प्रताप परम अविनाशी जाना, तिनकी दृष्टि सुन। ये चारों सहस्र बार बीत जामे, ये चारों 1000 बार बीत जामे युग।
तो ब्रह्मा जी का एक दिन है। दिन में सृष्टि की रचना होती है, रात्रि में पद लगता है। आप देखो उसके दिन की बात, ब्रह्मा जी के दिन की बात। इसके जाने से एक सा ही है, अपनी आयु भोकर ब्रह्मा भी नष्ट हो जाते हैं। यहां पर किसी ने प्रश्न किया था, वह ब्रह्मा भी चला जाता है, विष्णु भी चला जाता है, शंकर भी चला जाता है। जब हमारे बाप का मोक्ष नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा? ये बात बड़ी गंभीर है, समझने वाली है। बड़े बड़े ऋषि इसका जवाब भी नहीं दे सकते, लेकिन सतगुरु महाराज जी ने बहुत बड़ी कृपा की है। ये तो सर्वप्रिय, ये नहीं कि मेरे गुरु हैं या आप लोगों के गुरु हैं, ऐसा नहीं है। ये सर्वप्रिय, जिनको ज्ञान है वो सबसे बड़ा, जिनको आने जाने का रास्ता है यहाँ बैठकर वो सबसे बड़ा, जो यहाँ बैठकर दिल्ली में भी घूमाए वो सबसे बड़ा। ऐसा कौतक मैंने देखा है, और भी कई लोगों ने देखा होगा। पुराने गुरु महाराज छाबड़ा साहब ने देखा था ऐसा कौतक। वो आ रहे थे, ये सारा खाली था, भट्ठा था यहाँ पर और नहर चलती थी। ये टीवी सेंटर के बैक साइड में नहर चलती थी, तो आ रहे थे। ये बड़ी गंभीर बात है, छोटी बात नहीं। मैंने खुद गुरु महाराज जी के साथ छाबड़ा था, उसके मुकाबले से वो आगे सांप आ गया, चलते चलते रुक गए दोनों। छाबड़ा साहब डर गए, महाराज जी के साथ रुके रहे। वो पीछे नहीं हट रहा था, रास्ता नहीं दे रहा था सांप। तो महाराज जी ने ऐसा कहा कि तुम मुझे पहचानता नहीं, चल। तो फिर सांप ऐसे करता करता रेंगता रेंगता चला। ये सच्चाई बात बता रहा हूं। जो इधर उधर आने जाने का रास्ता, यानी कि उस पार और इस पार आने जाने का रास्ता जिसको मालूम है वो पार ब्रह्म परमेश्वर है, और किसी को पता ही नहीं उसका। ये तो अपना कुछ छोटा सा हमारे लिए बुरा सा कर्म जो था वो करके चले गए, हमें तेज देकर अपना नाम का पौधा लगा के चले गए। मैं घर बना रहा हूं किसी और के लिए, खुद को मिटा रहा हूं किसी और के लिए, उसको अपना कोई प्रयोजन ही नहीं। और जिस प्रभु को अपना कोई प्रयोजन नहीं वो साक्षात पार ब्रह्म। पहचान होना जरूरी है, चेतनताई होनी। हमारे कई सेवकों को इतनी चेतनताई है, वो उस बात से हटते ही नहीं, उस पत्थर से हटते नहीं कि यहां पर इसी लाइन में चलता, बस इस पत्थर की लाइन में, इससे पार नहीं जाता। ये भी चेतनताई है बहुत बड़ी। अगर दर्शन ना भी अभी हुए हो, लेकिन चेतनताई पूरी है, वो हटते ही नहीं अपनी मंजिल से पीछे। हमारे हरबंस जी सिकंदरलाल जी, ये हटता ही नहीं उस मंजिल से। ये है उसके पाने का रास्ता। प्रेम गली अति सांगड़ी, जामे दो न समाए। एक प्रभु होता है, एक आप। ये बहुत टाइट है गली, इसी टाइट गली पे चलना पड़ता है। बोल सतगुरुदेव महाराज की सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। कहते ब्रह्म का तब एक दिन होता है, इनके जाने से एक सा ही हूं। अपनी आयु भोगकर ब्रह्म भी नष्ट हो जाता है, मनुष्य भी मर जाता है। इससे जो नाशवान है सो एक समान है। जिन्होंने एक अविनाशी ही पहचान कर मेरे चरण कमल के साथ दृढ़ निश्चय बांधा है। अब और सुन हे अर्जुन, मेरा जो अवगत स्वरूप है, तिस स्वरूप में
ब्रह्मा के दिन में सृष्टि उपजती है। अब कृष्ण जी कह रहे हैं मेरा जो अवगत, अवगत किसे कहते हैं, मतलब गति, जो गति चलनी हारी है, इसकी गति नहीं, वो स्थिर है, वो स्थिर है, अवगति वाला स्वरूप। इस स्वरूप में ब्रह्मा के दिन में सृष्टि उपजती है। वाह, क्या बात है। भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं ब्रह्मा के दिन में, ब्रह्मा का दिन कितना बताया है उन्होंने, है 443,20,000 वर्ष के एक दिन ब्रह्मा का। हमारा एक दिन सिर्फ 24 घंटे का, और पताल लोक का एक दिन है 1 आधे मिनट का। आप देखो सिर्फ सावन भादों में ये पताल लोक की दुनिया बाहर आती है, सांप, डड्डू, बिच्छू, मक्खी, ये वो जो भी चूटियां जितनी भी निकलती हैं दुनिया, तो जल्दी नष्ट हो जाती है। वो अपने हिसाब से 100 से भी ऊपर वर्ष भोग रही है, लेकिन होता दिन में 2-4 दिनों की बात। इससे जो नाशवान है सो एक समान है, जिन्होंने एक अविनाशी को जानकर मेरे चरण कमल के साथ दृढ़ निश्चय बनता। ब्रह्मा के दिन में सृष्टि उपजती है, फिर ब्रह्मा की रात्रि में मेरे अविनाशी अवगति स्वरूप में जा समाती है। जब ब्रह्मा जी का रात्रि भी उतनी समय की है, रात्रि भी जो 43 लाख साल 20,000 वर्ष की है, ये रात्रि भी है। ये जो हे अर्जुन, ये जो 84 लाख जून ब्रह्मा के दिन में उपजती है और रात्रि में को मेरे अवगत में जा लीन होती है, सो मेरा आपका स्वरूप सबसे न्यारा और सनातन पुरातन है। सबके नाश होने से इसका नाश नहीं होता, यानी कि सनातन इससे भी पुरातन का है। इसके ये आप लोग सनातनी हैं, ध्यान रखें। सनातन के अलावा कोई धर्म ही नहीं, बाकी सब मजहब है। उसके बाद निकले हैं बीच में से, उसको सरल करने से, सरल विधि करने के लिए कि सनातन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, इसको और सरल कर दो। समय समय पर जो फॉलोअर्स आते हैं, लोगों को चेतनता ही घटे, इसको इस रूप में जप कर लो, ऐसे रूप में जप कर लो। ये सारे मजहब अलग अलग लगे। सनातन के अलावा सृष्टि में कुछ भी नहीं, क्योंकि जो नजर आता है वो सनातन, तो नजर सभी आते हैं। सनातन पुरातन है, इसके नाश होने से भी इसका नाश नहीं होता, ऐसे तो परम अविनाशी, और किसी ने कभी प्रकट देखा भी नहीं, इस कारण से इसको नाम अवगति है। देखा ही नहीं किसी ने, अवगत है, उसी को परम गति कहते हैं। उसको प्राप्त होने से फिर संसार के मार्ग में नहीं आता। सो परम धाम मेरा घर है। उसको प्राप्त होने से फिर संसार के मार्ग में नहीं आता। परम धाम जो है मेरा घर है अर्जुन, सो पुरुष सबसे न्यारा। और इस मार्ग में पाने के उपाय सुनो। अब इस मार्ग को कैसे पाते हैं? जिस मार्ग के पाने से अनन्य भक्ति करके पावे। आप ईश्वर की बस अनन्य भक्ति करते रहो ताकि उस परम पुरुष को पा सके। अब अखंड अनन्य का वृतांत सुनिए। मेरे साथ दूसरे देवता को नहीं पूजना, यानी कि जो आपको एक शब्द जिस इष्ट का दिया है, अब उसके साथ किसी दूसरे का ध्यान नहीं करना, सब एक का ही ध्यान करना, क्योंकि सारे एक ही हैं, पर ध्यान तो एक का ही करना है ना। मेरे भजन बिना एक श्वास नहीं खोना। 24,000 नमाज कर दी। नमाज है कि श्वास, श्वास का मतलब 24,000 श्वास, और हर श्वास में उसका नाम जपना। इसका नाम अनन्य है, अखंड भक्ति है। इस भक्ति से मैं माया जाता हूं, पाया जाता हूं। इस भक्ति से मैं पाया जाता हूं। सो कैसा पुरुष हूं जिससे अभी सृष्टि उपजती है, पूर्व उसी में जा रही हूं।
हे अर्जुन सुन, इच्छाचारी योगी दो प्रकार के होते हैं। एक तो देह त्याग कर मुझ पार ब्रह्म में जा लीन होते हैं, संसार मार्ग में नहीं आते। दूसरे योगी जो हैं चंद्रमा के लोक तक जाकर फिर आ जाते हैं। अब जो चंद्रमा के लोक तक जाकर फिर आते हैं, जिसकी बात सुन, वह इच्छाचारी योगी तब देह को त्यागते हैं, यानी कि इच्छा रख के देह को त्यागना। और शंकर भगवान ने की वह इच्छाचारी योगी तब देह को त्यागते हैं। जब मनुष्य का दिन होता है शुक्ल पक्ष चंद्रायन, सो ही पितरों का दिन होता है। 15 दिन जो शुक्ल पक्ष के होते हैं, चंद्रायन चंद्रमा से ये गिनती है। और कृष्ण पक्ष जो अंधेरा पक्ष है, सो पितरों की रात्रि है। पितरों की रात्रि और पितरों का दिन। देवताओं का दिन कौन सा है? 6 महीने का सूर्य रथ का उत्तरायण, ये दिन है देवताओं का उत्तरायण। और 6 महीने का सूर्य का रात दक्षिणायन होता है, तब देवताओं की रात्रि होती है। देवता भी कभी रात्रि में नहीं जाते, उनके लिए तो कई शुक्ल पक्ष कई कृष्ण पक्ष आ गए, 6 महीने में 12 आ गए। लेकिन उनका जो 6 महीने का दिन है, उत्तरायण का दिन है। अभी क्या चल रहा है? उत्तरायण। महाराज जी 26 मार्च को सूक्ष्म हुए, वो उत्तरायण है। वो अपना सोच समझ के चलते हैं, अपना ध्यान धर के चलते हैं कि मुझे इस पॉइंट पे अपना कर्म करके पहुंचना। वो जागृत अवस्था में सदा होते हैं। आपने शायद देखा नहीं होगा, वो कई बार कोठे के ऊपर चढ़ के ना 4 बजे किसी की जाग खुल जाए तो कोठे पे घूमते होते थे। भजन करना लोगों के नाम का, कि लोगों का कल्याण, लोगों के लिए भजन करते थे। एक ये सच्ची बात है, मैं उनकी उस्तति नहीं कर रहा। एक मांगने वाला इस गली में आया, भगवान धारण किया था, तो कहता है लाओ जी, कहते हैं इधर आओ। संतों ने ऐसे मजाक जैसे संतों का संतों के साथ होता है ना, ऐसा कहते हैं ड्यूटी तो इधर मेरी लगी हुई है, मांग के हक खा रहे हो। कहते यहाँ तो मैंने मांगना है, मेरे हैं ये, मेरी जिम्मेवारी है, और आप मांग रहे हो। ऐसा उससे पूछा। ये मेरे सामने की बात है, मैं ऐसे नहीं बात कर रहा। वो कहते हैं जी आप इजाजत, कहते भाई मेरी इजाजत लेके जाता, आप इजाजत दो, मैं मांग लेता हूं। जो समझदार लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं। इसका मतलब इस मठ के वो अधिकारी हैं जिन्होंने जिम्मेवारी उठाई हुई है इनका कल्याण। अभी हम ही सोए पड़े हैं। अब देखो वकील जो है, वकील जा रहा है, वो कहता मुद्दई को तो लाओ। अब मुद्दई सोया बड़ा, यार मेरे पास टाइम नहीं, मैं नहीं जाना। तो केस जीतेगा कि हारेगा? हार जाएगा। जब डेट पे वकील जब जा रहा है तो उसको बुलाया गया जज ने कि आप वो लेके आओ उसको, भाई जिसका केस है उसको हाजिर करो। वो जा नहीं रहा तो केस जीत जाएगा। वो चेतनता ही कर रहे हैं, स्पीकर लगा के कर रहे हैं कि नाम जपो, ये करो, वो करो। तो जो उनकी इच्छा अपने कर्म के अनुसार, तो फिर देर लगेगी। हम तो यही कहते हैं कि देर ना हो जाए, बस जितना समय मिलता है निकाल। बोल शंकर भगवान की। इच्छाचारी योगी जब देवताओं का दिन होता है, पितरों का, मनुष्य का दिन होता है, तब देह के त्याग करे हैं। मनुष्य जब भी जागते हों, पितर भी और देवता भी जागते हों, सो देह त्याग कर मनुष्य का, पितरों का, देवताओं का कौतक देखते हुए जाते हैं। इन लोगों के आगे अग्नि की ज्योत नाम नगर है। अग्नि ज्योत, ये जो ज्योत जली हुई है ये ब्रह्म है। इसको भी एकाग्र करके देखो तो ज्योति के अंदर ही आपको अपना इष्ट नजर आता है।
ध्यान लगा के करके देखना जरा, पहले इसका ध्यान करना। जब यहाँ पर विराजमान हो जाए तो उस ज्योत में देखना। बोल शंकर भगवान की। इन लोगों के आगे अग्नि की ज्योत नाम नगर है, जिसका कौतक देखते हुए मेरे अविनाशी परम पद में जा लीन होते, तब मेरे जानने हारा परम सुख रूप हो जाता है। अब दूसरे योगी की बात सुन, जो जाकर फिर आता है। योगी है, भजन करता है, पर फिर आता है क्योंकि इच्छाएं बीच में होती है। वह योगेश्वर जब मनुष्यों की देवताओं की रात्रि होती है, तब देह त्याग कर इन लोगों के बीच होकर एक धुएं के नगर में जाता है। उसमें होकर चंद्रमा की ज्योति में जा प्राप्त होता है। वहां कुछ काल वास करके फिर मनुष्य लोक में आता है। ये दोनों मार्ग योगियों के पुरातन हैं। देखिए कई बार होता है ना, हमारे घर में कोई मृत्यु हो जाए तो उसके कुछ दिनों बाद बच्चा हो जाए तो कहते हैं कि ये वही आया है। जब तक चवरी नहीं होती, 4 साल मिनिमम होती है, कई लोग भजन के प्रताप से उसी वक्त जन्म ले लेते हैं। वो आंशिक बात है, लेकिन इसको कई बार कई साल भी लग जाते हैं। कई अवगत होती हैं रूहें, कई साल पड़ी रहती है अवगत रूहें, उनका वो कल्याण ही नहीं होता। वो कब जन्म लेंगे? जब कल्याण होगा तब। अवगत तो तभी रही जब कोई बुरा कर्म आगे आया। जब कोई कर्म ऐसा आगे आया तो अवगत हो गया। ये जो सुसाइड होती है ना, चीजें सुसाइड कर जाना, आग जला के मर जाना, पानी में डूब के मर जाना, फंदा लगा के, ये सब अवगत रूहें होती। ये कर्म जो है ये पता नहीं कब आगे जन्म लेने थे, क्योंकि भगवान ने 80 साल लिखा, अब 26 साल की उम्र में फंदा ले रहे हैं। बाकी की जून अवगति रहेगी जितना आयु दिए। बोल शंकर भगवान की। एक का नाम शुक्ल पक्ष चांदनी और एक का नाम कृष्ण पक्ष अंधेरी। एक मार्ग को गए फिर नहीं आते, एक मार्ग को गए फिर आते हैं। हे अर्जुन, तुमने दोनों मार्ग योनियों के सुने। या मार्ग को जो लगे योनि मुंह न पाए, ताता पार को तू ही योग युक्त चित्त लाए। जिन्होंने ये बात समझी है सो मोह को प्राप्त नहीं होते। इससे हे अर्जुन, तू भी इन कालों में मेरे साथ युक्त है। अब जो पुरुष इस अध्याय को पढ़े सुने, जो सुने पढ़े, तिनको कितना पुण्य प्राप्त होता है तो सुन। 4 वेद पढ़ने से जो पुण्य मिलता है, यज्ञ तप तीर्थ स्नान सब दान किए से जो पुण्य है, सो सभी पुण्य इस अध्याय के पढ़ने से सुनने से प्राप्त होते हैं। जो श्रद्धा सहित इसको धारण करते हैं उनको अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिष्ठ ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्याय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम कलीं कृष्णाय नमः। ओम कलीं कृष्णाय नमः। ओम कलीं कृष्णाय नमः। ओम कलीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो